हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ज्योग्राफी का यूनिवर्स, गैलेक्सी और बिग बैंग थ्योरी के बारे में है। तो पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे डिस्कवरी और इन्वेंशन एट द रेनेसांस पीरियड, जो कि फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी किसे कहते हैं, फादर ऑफ वेजिटेशन ज्योग्राफी किसे कहते हैं और फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी किसे कहते हैं, उसी के बारे में था। तो आज जो ये टॉपिक हम डिस्कस करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव में, जो कि जैसे कि एसएससी, रेलवे और बैंकिंग एग्जाम में पूछा जाता है वो 25 मार्क का। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको ये कह दूं कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आपको फ्रेंड को भी शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जल्द ही जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके जब मैं एक नया वीडियो शुरू करूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा यूनिवर्स के बारे में। तो देखिए, हमने पिछले लेक्चर में किस तक कंप्लीट किए थे, हमने पिछले लेक्चर में इसी तक कंप्लीट किए थे। तो देखिए यूनिवर्स क्या कहता है, चलिए मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। तो यूनिवर्स इज ए कॉमनली डिफाइंड एज द टोटली ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इंक्लूडिंग ऑल फिजिकल मैटर एंड एनर्जी, द प्लैनेट, स्टार, गैलेक्सी एंड द कंटेंट ऑफ इंटरगैलेक्टिक स्पेस। तो क्या कहता है, चलिए मैं हिंदी में आपको समझा देता हूँ। यूनिवर्स, ये जो है यूनिवर्स, ये कॉमनली डिफाइंड एज द टोटली एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, मतलब कि जो भी हमारा हम अभी देख रहे हैं, जो भी हम अभी स्टडी कर रहे हैं, जो भी हम कुछ भी हम फिजिकल मैटर देख रहे हैं, जैसे कि फिजिकल मैटर लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है, जो भी हम फिजिकल मैटर देख रहे हैं वो सब मिलाकर हमारा यूनिवर्स क्रिएट करता है। फिजिकल मैटर भी इसमें इंक्लूड है, उसमें एनर्जी भी इंक्लूड है, सभी प्रकार का एनर्जी इंक्लूड है। इसमें प्लैनेट भी इंक्लूड है, जो कि हमारा मरकुरी, मार्स, अर्थ, वेनस, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, जो भी हमारा प्लैनेट है वो भी इंक्लूड है। उसमें स्टार भी इंक्लूड है, उसमें सूर्य भी इंक्लूड है, उसमें चंद्रमा भी इंक्लूड है, वही सब। उसमें जो भी गैलेक्सी है वो भी इंक्लूड है और द कॉन्टिनेंट ऑफ इंटर गैलेक्टिक स्पेस वो भी इंक्लूड है। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट देखते हैं, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल्ड कॉस्मोलॉजी। तो कॉस्मोलॉजी किसे कहते हैं, यूनिवर्स का अध्ययन करने का कॉस्मोलॉजी कहते हैं। और कॉस्मोलॉजी दो वर्ड को लेकर होता है, कॉस्मस और लॉगस। तो कॉस्मस मतलब क्या है, यूनिवर्स, और लॉगस मतलब साइंस। ठीक है, आपको ये याद रख लेना चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका एग्जामिक पर्सपेक्टिव में। ठीक है, चलिए मैं आपको ये इरेज कर देता हूँ। देन थर्ड नंबर पॉइंट देखते हैं, द डायमीटर ऑफ द यूनिवर्स इज 10⁸ लाइट ईयर। तो उसका डायमीटर, यूनिवर्स का डायमीटर कितना है, 10⁸ लाइट ईयर। आपको ये भी याद रख लेना चाहिए। चलिए मैं इसको स्टार मार देता हूँ। और आफ्टर द बर्थ ऑफ द यूनिवर्स एटम कम इनटू एग्जिस्टेंस विद दस एटम, डस्ट एंड क्लाउड गैस आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो आटम किसको लेकर होता है, आटम को लेकर डस्ट फॉर्म होता है, आटम को लेकर क्लाउड फॉर्म होता है, और वही डस्ट और क्लाउड मिलकर क्या क्रिएट करता है, यूनिवर्स। ठीक है, देन देखते हैं गैलेक्सी के बारे में। तो गैलेक्सी इज ए वास्ट सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार व्हिच आल्सो कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ गैस क्लाउड मेनली ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड डस्ट आइसोलेटेड इन स्पेस फॉर्म सिमिलर सिस्टम। ठीक है, गैलेक्सी क्या है, वो बहुत ही बिलियंस ऑफ स्टार को लेकर होता है, विच कंटेन लार्ज नंबर ऑफ गैस। इसमें बहुत ही अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट होता है, जिसमें मेनली क्या, किस गैस प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होता है गैलेक्सी में, और इसमें डस्ट भी प्रेजेंट होता है, आइसोलेटेड इन स्पेस इन सिमिलर सिस्टम। मतलब कि मान लेते हैं ये एक सिस्टम है और ये एक अनदर सिस्टम है, तो ये दोनों आइसोलेटेड होते हैं, ये पास में नहीं होते हैं, ये आइसोलेटेड होते हैं, कुछ डिस्टेंस पे होते हैं। ठीक है, यही कहता है हमारा गैलेक्सी में कौन सा गैस बहुत मात्रा में पाया जाता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आपको ये याद रख लेना चाहिए, और वो बिलियंस ऑफ स्टार को लेकर होता है और डस्ट पार्टिकल को लेकर भी होता है। ठीक है, देन देखते हैं सेकेंड नंबर पॉइंट ऑफ द गैलेक्सी।
There are about 100 billion galaxies, that is 10 to the power 11 galaxy in the universe, and each galaxy has on an average 100 billion of star, that is 10 to the power 11 star. So the total number of star in the universe is 10 to the power 22 स्टार। ठीक है, तो चलिए मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। ये जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी कितने नंबर पे होता है? 100 बिलियंस गैलेक्सी होता है, दैट मीन्स 10 टू द पावर 11 गैलेक्सी होता है। यूनिवर्स में 10 टू द पावर 11 गैलेक्सी होता है। और ईच गैलेक्सी में कितने स्टार होते हैं? ईच गैलेक्सी है मतलब कि देखिए एक गैलेक्सी, वो जो यूनिवर्स में इसी प्रकार 10 टू द पावर 11 गैलेक्सी होते हैं। और ईच गैलेक्सी में मतलब एक गैलेक्सी में 10 टू द पावर 11 स्टार होते हैं। एक गैलेक्सी में 10 टू द पावर स्टार और एक यूनिवर्स में 10 टू द पावर 11 गैलेक्सी, मतलब टोटल मिलाकर 10 टू द पावर 22 स्टार होते हैं। टोटल मिलाकर इसमें 10 टू द पावर 22 स्टार होते हैं। ठीक है, ये हमारा यूनिवर्स। ठीक है, और ये हो गया हमारा गैलेक्सी। ठीक है, और ये हो गया ये बीच में जो छोटा छोटा पार्टिकल, ये हो गया हमारा स्टार। ये स्टार कितने होते हैं? ये हो गया स्टार। तो टोटल स्टार कितने होते हैं? 10 टू द पावर 12 स्टार, और गैलेक्सी 10 टू द पावर 11 गैलेक्सी, और यूनिवर्स सब गैलेक्सी को लेकर यूनिवर्स होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं थर्ड नंबर पॉइंट। द मिल्की वे गैलेक्सी इज द होम ऑफ द अर्थ एंड आवर सोलर सिस्टम, इट इज स्पाइरल इन स्पेस। हमारा अर्थ किस में होता है? मिल्की वे में होता है, जो कि हम देखते हैं एक स्काई। ठीक है, स्काई क्या है? हमारा मिल्की वे है, जो कि गैलेक्सी है। वो अर्थ का होम होता है, मतलब कि अर्थ का रहने वाला घर होता है। ठीक है, और सोलर सिस्टम का रहने वाला घर होता है। ठीक है, और जो गैलेक्सी है वो स्पाइरल इन शेप होता है। स्पाइरल मतलब वो सर्कुलर नहीं होता है, वो स्पाइरल मतलब ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अभी तक समझ में आ गया शायद। तो अगला नंबर पॉइंट देखते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी इज फॉर्म्ड 5 बिलियन ईयर आफ्टर द बिग बैंग थियोरी। द फर्स्ट पर्सन टू सी द गैलेक्सी वाज गैलीलियो गैलीली। देखिए हमारा जो मिल्की वे है ऑफ गैलेक्सी, वो कितने साल पहले तैयार हुआ था? 5 बिलियन साल पहले ही हो चुका था। ठीक है, किसमें हुए उल्लेख दिया गया है? बिग बैंग थियोरी में, जो कि फर्स्ट पर्सन वो गैलेक्सी के बारे में बताए थे गैलीलियो गैलीली ने। ठीक है, और लार्जेस्ट नॉन गैलेक्सी इज़ द ड्वार्फ गैलेक्सी। ये भी आपको याद रख लेना चाहिए, ड्वार्फ गैलेक्सी, जो कि अभी इंफॉर्मेशन दिया गया है ड्वार्फ गैलेक्सी के बारे में। और अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थॉट, यूनिवर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट, नेमली एटमॉस्फेयर एंड द स्पेस। तो यूनिवर्स कितने भाग में विभक्त होता है? 2 भाग में, जो कि एक है एटमॉस्फेयर और एक है स्पेस। एंड देन origin of the universe is explained by the Big Bang theory formulated and exposed by the Belgium astronomer and cosmologist Abby Gargi Lamitri। ठीक है, तो origin of the universe किसमें एक्सप्लेन किया गया था? बिग बैंग थियोरी में। बिग बैंग थियोरी में एक्सप्लेन किया गया था, जो कि फॉर्मुलेटेड बाय द पर्पज। बेल्जियम का एक एस्ट्रोनॉमर थे, और वो एक कॉस्मोलॉजिस्ट भी थे, जिसका नाम है अब्बी गर्गी लामित्री। ठीक है, ये आपको याद रख लेना चाहिए, जिसका नाम है अब्बी गर्गी लामित्री, जो कि एस्ट्रोनॉमर भी थे और कॉस्मोलॉजिस्ट भी थे, बेल्जियम का रहने वाले थे। वो किसके बारे में दिए थे? यूनिवर्स का बिग बैंग थियोरी के बारे में। ठीक है, तो अभी देखते हैं बिग बैंग थियोरी क्या कहता है। ऑल द मैटर इन द यूनिवर्स वाज ओरिजिनली ए कंसंट्रेटेड लूम्प कॉल्ड द प्राइमोवल एटम। तो पहले जो यूनिवर्स था वो ओरिजिनली ए कंसंट्रेटेड लूम्प मतलब कि वो
इसी स्ट्रक्चर में होता था जो कि एक ही आटम होता था, ठीक है, एक ही आटम होता था और वो टूटकर बाद में क्या हो गया, एक्सपेंशन होकर वो छोटे छोटे टुकड़े में बांट गया और वो फॉर्म हो गया स्टार में, वो फॉर्म हो गया प्लैनेट में, वो फॉर्म हो गया डस्ट पार्टिकल में और कुछ भी मैटर, ठीक है। और द बिग बैंग वाज एक्सप्लेन्ड दैट occurred 13.798 billion year ago leading to the formation of galaxy of star and other cosmic body। जो बिग बैंग थियोरी कहता है वो एक्सप्लोजन होकर कब हुआ था 5 बिलियन ईयर एगो, जिसमें 13.798 बिलियन ईयर एगो मतलब कि वो इतने साल पहले ही हो चुका था। बट ये कितने साल में दिया गया, ऑब्जर्व किया गया 5 बिलियन ईयर एगो। देखिए मिल्की वे का 5 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। Since then all the galaxy have been flying away from the one another causing expansion of the universe। देखिए जो भी हमारा गैलेक्सी में बॉडी प्रेजेंट है, मतलब कि आप कह सकते हैं वो प्लैनेट भी हो सकता है, वो स्टार भी हो सकता है, वो कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो आपका कुछ डिस्टेंस में रहते हैं जो कि उसके अंदर एक फोर्स क्रिएट होता है और एक अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स क्रिएट होता है, जिसके कारण वो वन अनदर से फ्लाई करते हैं, मतलब वन अनदर से कुछ दूरी में रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बिग बैंग थियोरी के बारे में, थियोरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। तो किसने क्या प्रपोज किया था, चलिए देखते हैं इस 4 थियोरी को। बिग बैंग थियोरी किसने दिया था, ईगर लामित्री ने, जो कि हम पहले से भी पढ़ चुके हैं। देन स्टेडी स्टेट थियोरी किसने, थॉमस गोल्ड और हार्मन बंडी। और पल्सेटिंग यूनिवर्स थियोरी डॉक्टर एलन सुदेन, ठीक है। और इन्फ्लेंटरी थियोरी एलन एच गोट, ठीक है। ये 4 आपको याद रख लेना चाहिए, ये आपका एग्जाम में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम देखेंगे हिग्स बोसन के बारे में और स्टार के बारे में और द सोलर सिस्टम के बारे में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू ऑल।